अयोध्या राम मंदिर के नीचे घुसने पर वैज्ञानिकों के उड़ गए होश। ये बात है 2003 की। हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का कार्य सौंपा। पुरातत्व विभाग ने आदेश पाते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। पर जब उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि खुदाई में इस तरह की रहस्यमयी चीज भी मिल सकती है, क्योंकि इस कार्य के दौरान पुरातत्व विभाग ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। आखिर ऐसा क्या देखा एएसआई ने अयोध्या के राम मंदिर में जो उनके होश उड़ गए और उन्हें अपना काम तक रोकना पड़ा? क्या थी वो रहस्यमयी चीजें जिन्हें देखकर भारत सरकार तक हैरान रह गई? और एएसआई की इस बात को सुनकर पूरे भारत में खलबली मच गई। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्यमयी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचते रहें। साल 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस कार सेवकों ने किया। उनका कहना था कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एएसआई से विवादित स्थल की खुदाई के लिए कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम को डॉक्टर बी.आर. अंबानी हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीने तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की। खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। अब सौंपी गई इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, आइए जानते हैं। दरअसल अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि अयोध्या के नीचे खंभों के आधार मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था वो मिला है। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे। हालांकि सभी खंभे नहीं थे, कुछ दीवारों के अवशेष भी थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर की दूरी पर। 1993 में एक अखबार में यह दावा किया गया था कि सभी खंभे एक समय के नहीं बल्कि अलग-अलग समय में बनाए गए हैं। खुदाई के शुरुआती दिनों में ही इन कब्रों को देखकर यह पता लगाना मुश्किल था कि ये हिंदुओं की थी या मुस्लिमों की। इस पर मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि ये कब्रें इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि यहाँ पर पहले मुस्लिम आबादी निवास करती थी, जबकि हिंदू पक्ष का इस संबंध में कहना था कि अयोध्या में पहले अंगिरा, मार्कंडेय, रामानंद, नारद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये कब्रें इन्हीं की हो। इसके अलावा सतह से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे पलस्तर किया हुआ चबूतरा भी मिला था जो पत्थर से निर्मित था। वहीं जो दूसरा चबूतरा मिला उस पर सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे की ओर जाती थी। कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले जिस पर कुछ न कुछ अंकित किया हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे के मोहरे जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, टेराकोटा के तराशे हुए पत्थर मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे। ये उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि श्री रामलला की जन्मभूमि यही पवित्र स्थान है। खैर, अब तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्री राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई और अब कुछ समय में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर सभी के सामने होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये दिलचस्प जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन।